यूनिवर्सिटी थी, इस खित्ते की यूनिवर्सिटी थी, पहली यूनिवर्सिटी थी। तो आप कुछ आज मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं बताते? जी, नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा मौजू है तारीख का। आज हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ उसमें जो नालंदा लफ्ज़ है उस पर ज़रा बात करते हैं कि ये लफ्ज़ क्या मानी रखता है और इसमें कितना अर्थ जो है वो समाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी को हम संस्कृत में कहते हैं या हिंदी में भी कहा जाता है विश्वविद्यालय। तो नालंदा जो है इसमें जो दा आ रहा है ये असल में दा रूट है संस्कृत का, जिसका मतलब देना है जी। और ये मुख्तलिफ अल्फाज के आगे दा आता है, जैसे धन दा यानी धन देने वाला, वहीं से लफ्ज़ धंधा है ये जो बाद में धंधा जो तो धन दा, चूंकि वो धन आप उससे हासिल करते हैं। इसी तरह बहुत से लफ्ज़ हैं। दा जो है ये इसका जो स्टेम बनता है, दा तो रूट है, फिर स्टेम आगे प्रेजेंट का बनता है इसका ददाती यानी वो देता है। और यहीं से फिर फारसी का लफ्ज़ जो है दादन है देना, वो भी यहीं से है। वाह वाह। तो दा आखिर में एक तो आप याद रखिए कि इसका मतलब देने वाला से है। तो नालंदा में जो दा है वो वही है। और जो ना है शुरू में नालंदा में वो निगेशन के लिए है, ना जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो ना और उसके बाद एक था ना और फिर एक लफ्ज़ है अलम। असल में ना और अलम, आ और आ मिलके ये संधि हुई और ये नालम बन गया या नालन बन गया। तो नालम, नालन जो बना या नालम जो बना, अलम का मतलब है असल में यानी थोड़ा। अलम के बहुत से मतलब है, एक मतलब जो है उसका वो है थोड़ा। तो नालम दा यानी अलम थोड़ा और दा देना यानी थोड़ा ना देने वाला। यानी वो जगह या वो चीज़ जो थोड़ा नहीं देती, जो बिस्यार देती है, जो खूब देती है, जो खूब सैराब करती है, गोया खैर कसीर के मानों में। तो कुरान की जो इस्तिलाह है खैर कसीर, और इत्तेफाक देखिए हिकमत के लिए आई। तो नालंदा भी चूंकि हिकमत का मरकज़ था, तो नालंदा का मतलब यही है कि खैर कसीर देने वाला, जो थोड़ा नहीं देता, ये है नालंदा। यहाँ से मुझे याद आता है कि हमारे जो अल्फाज भी हैं वो मगरिब के बड़े बड़े फ़लसफ़ों में भारी हैं। किसी ने ये बात की थी एक नज़्म में बहरहाल। तो लेकिन बहरहाल मगरिब की अपनी खूबसूरतियाँ हो सकती हैं, उनके फ़लसफ़े की, उनकी बात की। मशरिक़ की अपनी है। हमें अपने किसी मशरिक़ के बुनियाद पे तंग नज़री में भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। और लेकिन थोड़ा सा चूँकि मगरिब परस्ती का ज़ोर ज़रा ज़्यादा है, उसका चलन ज़्यादा है, तो उसके तरियात के तौर पर हमें पुरानी अपनी इस्तिलाहात को, लफ्ज़ों को टटोल लेना चाहिए। उन किताबों को जिन पे जो बोसीदा हमने कर दी, पढ़ी फ़ारसी की, अरबी की, संस्कृत की, उनको मेरा ख्याल वक्त है कि अब अगली नस्ल जो है उनको संभाले। तो नालंदा यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए हमें पहला आज हमने गोया मरहला तय कर लिया कि नालंदा का मतलब है खैर कसीर, जो थोड़ा नहीं देता, ना अलम दा। वाह, बहुत शुक्रिया सर। और इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन आपसे इस नालंदा यूनिवर्सिटी पे तफसीली बात करेंगे। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि हम ऐसे अल्फाज जो मुझे भी लगे कि ये इसके बारे में बताइए और आपको भी याद है, तो हम इस पर करेंगे इंशाल्लाह बैठे बैठे, जैसे आज हमने गुफ्तगू की, जारी रहेगी बात। बहुत बाहर चूंकि बारिश हो रही थी, हमने यहाँ स्टे कर लिया और उस पर हम देखे और देखिए कितना प्यारा लफ्ज़ खुद ही सामने आ गया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह।